हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एग्ज़ाम में। तो आज की ये वीडियो आपके आने वाले कांस्टेबल एग्ज़ाम तथा जेल वार्डर, फायरमैन और हॉर्स राइडर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जो अभी मैं यूपीपी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर जो 28 जनवरी 2019 को एग्ज़ाम हुआ था 49,568, उसके हिंदी के क्वेश्चन 37 क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। और आप अपने क्वेश्चन को देखिए कि कैसा पेपर में आप क्वेश्चन आता है, और ट्राई कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया 37 में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं और देखिए आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए, जेल वार्डर और आने वाले कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। चलिए, आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यानी आपको सही काल पहचानना है। तो आपका क्वेश्चन है, आज वर्षा होगी। आज वर्षा होगी में कौन सा काल है? तो इसका सही आंसर है आपका सामान्य भविष्यकाल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं आपका। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो सही सकर्मक क्रिया आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीता वीणा बजा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित 4 में से प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें विकल्प पहचान कर जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है आपका। इस सम्राज्ञी स्त्रीलिंग है, इसका सही पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो सही इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सम्राट। सम्राट जो है पुल्लिंग है और सम्राज्ञी आपका स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में दिए गए शब्द का सही वचन रूप निकालिए। सही वचन रूप आपको ज्ञात करना है। चिड़िया जो है का सही बहुवचन क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चिड़िया। या में जो है आपका चंद्रबिंदी होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उसे आप कहते हैं व्यंजन। व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो ये आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का अनुप्रयोग किया जाता है, किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, सॉरी। तो आपके ऑप्शन दिख रहे हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हलंत। हलंत जो है आपका व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा सबसे बनने वाली सही विशेषण शब्द वाला विकल्प क्या है? तो आपके ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये शक्ति है। तो ये क्वेश्चन पे आपको बोर्ड आईजी और एफएम दिया था, क्योंकि इसमें शक्ति से शक्तिशाली और सशक्त 2 विशेषण जो है आपका बन जाता है। तो इस पर आपके ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों सही था, इसलिए आपको बोर्ड आपको आईजी और एफएम यानी फुल मार्क्स दिया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप देख चुके होंगे। अब अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद की पहचान कीजिए। यानी आपका सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है ये आपका पहचानना है। कोई आपसे मिलने आया है, तो रेखांकित शब्द आपका कोई, तो कोई में कौन सा सर्वनाम होगा? आपका सही आंसर हो जाए आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए जो है। कोई निश्चित नहीं है कि कौन आया है, इसलिए आपका ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस आपको दिख पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रिय प्रवास जो है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। बात करें झरना की, तो झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रेम प्रलाप की बात करें तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। और अंधायुग की बात करें तो ये धर्मवीर भारती जी की एक प्रसिद्ध रचना है। तो इन रचनाओं के भी बारे में आप जान गए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कर जो बताता है कि
फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित उपन्यास कौन सी है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित रचना है। और बात करें आपकी मधुशाला की, तो मधुशाला आपको पता ही है हरिवंश बच्चन जी की है, और इस रचना के बाद उन्हें हालावाद का पुरोधा कहा गया था। बात करें मुद्रा राक्षस की, तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की प्रसिद्ध रचना है। और मृगनयनी की बात करें तो ये वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प को चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना है। तो आपके ऑप्शन आपको दिख पा रहे होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है गीत गोविंद जो है आपकी जयदेव के द्वारा रचित रचना है। और बात करें वैदेही बनवास की, तो वैदेही बनवास जो है मीराबाई द्वारा रचित रचना है। तो इसमें दिया है आपका मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है, तो राग गोविंद आपकी मीराबाई द्वारा रचित रचना है। और राग सूरठ के पद ये भी मीराबाई द्वारा रचित रचना है। इसमें बी और डी जो है दोनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि ये गीत गोविंद जयदेव द्वारा रचित रचना है। और बात करें वैदेही बनवास द्वारा अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा रचित रचना है। तो इस क्वेश्चन पे भी आपको IGFM मिला था, तो ये क्वेश्चन भी आपका IGFM मिला था, तो ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अलंकार से है, दिया है आपका भिखारिन को देख कर पट देत बार बार। इसमें आपका कौन सा उचित अलंकार है ये बताना है आपका। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्लेष अलंकार। बार बार जो 2 बार शब्द आए हैं, तो इसके देखना होगा। इसमें आपको इसमें जो आपका पट आया हुआ है, पट के यहाँ 2 अर्थ निकल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, तो पट के यहाँ पे 2 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द सही अवयव को भेद करता है। अवयव ज्ञात करना है आपको। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। इस वाक्य में लेकिन जो है, लेकिन कौन सा अवयव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है समुच्चय बोधक अवयव होगा। बी नहीं, बी गलत है आपका। सही आंसर हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक अवयव। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, तो इसका सही शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, आप पढ़ सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाए विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका छंद से है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। जहाँ सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सममात्रिक छंद। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मुहावरे से है। घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुत अनुभवी होना को जो है घाट घाट पानी पीना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक का भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति होती है? ये आपका रस से हो गया, रस से क्वेश्चन कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव की उपस्थिति होती है वहाँ कौन सा आपका भाव उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, करुण भाव जो है उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। यानी भाववाच्य में आपका बदलना है राधा स्कूटर चला रही है, यानी राधा से स्कूटर चलाई जाती है या राधा के द्वारा स्कूटर चलाया जाता है, तो ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, यानी राधा द्वारा स्कूटर चलाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा उद्धरण चिन्ह
है। तो ये भी क्वेश्चन आपका, दोनों क्वेश्चन आपका जो है IGFM दिया था बोर्ड ने, क्योंकि यहाँ पे जो ये पद ऑप्शन नंबर ए इसका हालांकि सही होगा, क्योंकि अभी इसमें मैं उदाहरण चिन्ह दे चुका हूँ। ये ऐसा चिन्ह वहाँ पे दिया नहीं था, इसलिए आपका ये क्वेश्चन भी आपको IGFM मिला था। तो यही होगा आपका कि उदाहरण चिन्ह में आपका ऊपर जो है 2 कामेर बने रहते हैं, तो यानी पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना जो यहाँ आपका ये उदाहरण चिन्ह का ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें आपको IGFM क्यों मिला था, इस बात पे भी बात करेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया है सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चक्रधर, तो चक्रधर में आपका समास पहचानना था। तो समास तो हाल आपका बहुब्रीहि समास होगा, चक्र को धारण करने वाला। तो ये तो आपका समास से था, तो समास पहचानना था। तो इसमें समास दिया नहीं था, इसमें समास विग्रह दे दिया है। तो इसका सही समास विग्रह हो जाएगा, चक्र का धारण जिसने किया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। इसका समास विग्रह और समास की बात करें तो बहुब्रीहि समास, लेकिन आपका बोर्ड इस पर समास पूछा था और यहाँ पे समास विग्रह दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन पे भी आपको IGFM मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द से। रात में घूमने वालों को क्या कहते हैं? तो रात में घूमने वाले को कहते हैं निशाचर, यानी निशा में चलने वाले को निशाचर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक शब्द अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चयन कीजिए। यानी मुद्रा का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, यानी अनेकार्थी शब्द क्या होगा। तो बात करें अनेकार्थी शब्द की, तो ये हो जाएगा आपका 141 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। रूप जो है आपका जो है मुद्रा का अनेकार्थी शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कारक से। इसमें आपका कर्ता कारक को पहचानना, यानी रोहन ने हॉकी खेली। तो इसमें आपका कर्ता कारक क्या है, तो कर्ता ने, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो सही हो जाएगा। ने में जो है आपका कर्ता कारक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कर्ता का क्या अर्थ होता है। तो कर्ता का सही अर्थ होता है जो कार्य करे उसे कर्ता कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो किताब कौन पढ़ता है, राम। तो राम क्या है आपका कर्ता। तो कर्ता का क्या कार्य है, जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन है आपका जिस में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का अच्छा विकल्प है, शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी नियत, नियत का जो है आपका अच्छा विकल्प क्या होगा, नियत का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निश्चित। जो है नियत का अर्थ होता है निश्चित, तो सही विकल्प अच्छा विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए निश्चित। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका सही समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा। तो शरीर का जो है सही शब्द वाला अर्थ क्या होगा आपका, इसको कहते हैं कलेवर। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। कलेवर को जो है शरीर भी कहते हैं, पद्मा आपका गलत है। तो ये ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये इस क्वेश्चन पे भी आपको बोर्ड IG और FM दिया था, और इसमें क्या गलत है उसको भी हम बताएंगे क्या दिक्कत है। इसमें दिया था उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं खाली स्थान होते हैं। तो इसमें आपका शब्द के अंश होते हैं, शब्दांश भी होते हैं, और बात करें तो ये अवयव भी होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो सकता था, इसलिए आपको इस क्वेश्चन पे भी बोर्ड IG और FM दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका तद्भव तत्सम से। तो मच्छिका का तद्भव रूप क्या होगा, शब्द का सही तद्भव रूप हो जाएगा आपका मक्खी जो है आपका जो है तद्भव हो जाएगा। तत्सम मच्छिका है। मोर की बात करें तो मोर का जो है आपका मयूर होता है आपका। तत्सम भंवरा की बात करें तो भ्रमर होता है, और मेढक की बात करें तो मंडूक होता है। तो इस प्रकार से आपका मच्छिका का तद्भव मक्खी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है आपका उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है परिचय जो है प्रत्यय से मिलकर नहीं बना है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका संधि से है। तो सही संधि पहचानना है नारी इच्छा का। नारी इच्छा का आप ध्यान से देखिएगा, आपका ए और सी में काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। इस लड़के ने लगाया है, ये भी गलत लगाया है। नारी प्लस इच्छा हो जाएगा आपका, बड़ी ई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 8 नारी प्लस इच्छा। बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला शब्द यानी
विपरीत शब्द ज्ञात करना है। सन्यासी का सही विपरीत अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गृहस्थ जो है सन्यासी का विपरीत अर्थ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका गद्यांश है, तो मैं आपको पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम आपको धीरे धीरे आप पॉज करके वीडियो को पढ़ लें तथा अपने ऑप्शंस के दे पाएँ, हम आपको सही आंसर बता देंगे। उसके बाद आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। तो आपको धीरे धीरे हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ के आंसर दे दीजिएगा। उम्मीद है कि आप पढ़ लिए होंगे। चलिए अब आप क्वेश्चन दिखाते हैं। ये कुछ गद्यांश में से बचा हुआ है, ऊपर आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको एक एक क्वेश्चन बात करते हैं। तो आपका 126 क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मन को हरने वाला, आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा कब कहा? तो इस क्वेश्चन पे भी बोर्ड आपको दिया था IG और FM, और चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपको IG और FM मिला था। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन तक, तो अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? तो 128 नंबर जो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज के कारण चंबा को सौभाग्यशाली कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कलम शैली जो है आपका सही हो जाएगा। बात करें 130 नंबर, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में सही पहचानिए। बताइए, इसमें दिया है समानार्थी शब्द जो है वशीकृत जो दिया था गद्य में, उसका पूछा है आपका समानार्थी शब्द। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है मंत्रमुग्ध, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो सही ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, युग चरण के लिए आपको इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नहीं सॉरी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमतरंगिणी के लिए दिया गया था। सॉरी, गलती के लिए माफ करिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिमतरंगिणी। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था हिमतरंगिणी के लिए। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और आपको अगली वीडियो में हम 28 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के GS GK के क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।